बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तेफाक हो गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर मुशावरत के लिए CM हाउस में इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी शरीक हुए। इजलास से कबल अकरम दुरानी का कहना था, आज ही निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला कर लेंगे। महमूद खान को कायल कर लूँगा, मेरी बात को कोई मुस्तरद नहीं करता। अकरम दुरानी का कहना था, आज़म खान का नाम इसलिए पेश किया था क्योंकि वो ईमानदार आदमी थे। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन छुट्टी के रोज भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 बिजली चोर पकड़े गए। रीजन भर में कुल 339 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 219 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 4 कमर्शियल, 1 ज़रई और 334 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन को मुनक़ता करके 3,67,439 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीगी के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें गजा का मुहासरा खत्म, इंसानी इमदाद की फ्राहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा किया गया। सऊदी अरब की मेज़बानी में मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास रियाद में हुआ, जिसमें तुर्किया के सदर तैयब उर्दान, शामी सदर बिशारुल असद, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और अमीर कतर समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू अबैदा ने कहा कि 48 घंटों में इस्राएली फ़ौज की 25 से ज़ायद गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह की गईं। दुश्मन को एक दिन या 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुकाएगा। जमाते इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेरे इंतज़ाम मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद के बाहर गज़ा मार्च का इनेकाद किया गया। कैंपस में अमीर जमाते इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद और दीगर ने शिरकत की। जमाते इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम बहरिया टाउन, अजमीर, जौहर टाउन, मुस्तफ़ा टाउन, मरगज़ार सोसाइटी में दावती कैंप्स लगाए गए। अब्दुल अजीज़ आबिद का कहना था कि आज पूरी दुनिया के अवाम इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी फ़लस्तीनी अवाम की तर्जुमानी कर रही है। 19 नवंबर लाहौर में तारीख साज गज़ा मार्च होगा। फ़लस्तीन का जहाद मुजालिम और मजलूम की जंग है। छांगा मांगा जंबर रोड पर दूल्हे की गाड़ी ने 12 साला जुल्फ़कार नामी बच्चे को कुचल डाला, जिसकी वजह से बच्चा मौका पर जाँ बाक हो गया और ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम बाबर की इस रिपोर्ट में। छांगा मांगा शादी हाल से जैसे ही बारात वापस जाने लगी तो दूल्हे की गाड़ी पर दोस्तों ने पैसे फेंकने शुरू कर दिए। जैसे ही बच्चे पैसे लूटने लगे तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी। अचानक जुल्फ़कार नामी 12 साला बच्चा दूल्हे की गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया, जो मौका पर जाँ बाक हो गया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। शहरियों ने शदीद गुस्से और गम का इजहार किया और आला हुकाम से मुतालबा किया कि जब बारात आए या वापस जाने लगे तो चलती गाड़ी से पैसे फेंकने पर पाबंदी लगाई जाए। रेस्क्यू की टीम मौका पर पहुंच गई और पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तफ्तीश का भी आगाज कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम अपना की हल्फबर्दारी की तकरीब में लाहौर जाते हुए ओकाड़ा बाईपास के FC पर सदर अंजुमन आरतियां पंजाब राय एहसानुल हक ने और उनके बेटे ने मेहमान नवाजी की। इस मौका पर सदर अंजुमन आरतियां पंजाब ने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी गुलाम कासिम कासमी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं ओकाड़ा बाईपास पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन आड़तियां पंजाब के सदर राय एहसानुल हक मंच। आइए उनसे पूछते हैं कि गंदम की कीमत के हवाले से जो है हुकूमत पंजाब से उनका क्या मुतालबा है और गला मंडी में यहाँ जो पंजाब में उनकी तमीर तरक्की के लिए वो क्या ख्यालात रखते हैं। क्या कोई ऐसी हुकूमत की पॉलिसी है कि मंडियों को मॉडर्नाइज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुकूमत पंजाब को कहूँगा कि गला मंडियों के अंदर सेंटर बनाएं और जब तक
आप गल्ला मंडी में गंदम खरीदेंगे, कोई गंदम की ब्लैक मेलिंग नहीं होगी, किसी ज़िम्मेदार को कम रेट नहीं मिलेगा। गल्ला मंडी में गंदम बेचने से ज़िम्मेदार को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि ज़िम्मेदार का मिनी बैंक भी आड़ती है। जितने भी एग्री प्रोड्यूस कमीशन एजेंट्स हैं वो ज़िम्मेदार की खिदमत के लिए होते हैं, और जब तक आड़ती ज़िम्मेदार को आप फैसिलिटेट करेंगे उसी लेवल पे ही ज़िम्मेदार फैसिलिटेट होगा। जिस तरह आप बाहर जब ओपन करते हैं उससे फिर ब्लैक मेलिंग होती है, 200 से 300 रुपये रेट का फ़र्क पड़ता है। जब आप गल्ला मंडी में करते हैं तो बिल्कुल 10-20 रुपये का रेट का फ़र्क होता है। इसी वजह से हमारी ये पुरजोर अपील है कि हर मंडी में सेंटर बनाया जाए, मंडी से ही गंदम खरीदी जाए, मंडी में ही सेंटर बनाया जाए। जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, फोटाबास मंडी, मरोट मंडी, यजमान मंडी और इसी तरह बहुत सारी मंडियां, तकरीबन 60 के करीब मंडियों में बजट रिवाइज करके हम कम्प्रीहेंसिव बजट लगा रहे हैं, और जिससे पूरी तमीर और तरक्की होगी। जहां मंडियां आबाद हैं मेरे भाई, वहां पर शहर आबाद हैं। जब तक आप मंडियों को आबाद रखेंगे वो ही शहर आबाद होंगे, क्योंकि जब तक मंडियों में काम होगा, ज़िम्मेदार फैसिलिटेट होगा, ये एग्रो बेस मुल्क, और इस मुल्क में ही एग्रीकल्चर की वजह से तरक्की होगी। शुक्रिया जी। राय सानुल हक मंच का कहना है कि तमाम जो गल्ला मंडियां हैं पंजाब की, उनमें से 60 मंडियों में डेवलपमेंट को मज़ीद बेहतर किया जाएगा, और उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ज़रिए जनाज की जो कीमतें हैं उनको मुस्तहकम किया जाए। गुलाम कासम कासमी, नुमाइंदा, स्पेशल टीवी मरोड़। अहमदपुर सियाल में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज ख़वातीन यूटिलिटी स्टोर से हुकूमती सब्सिडाइज आटा, घी और चीनी खरीद रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज ख़वातीन के लिए अर्जा निरखों पर अशियाए खोरोनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। इस सिलसिला में तहसील अहमदपुर सियाल की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज खवातीन भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब आटा, घी और चीनी सस्ते दामों खरीद कर इस हुकूमती सब्सिडी से भरपूर इस्तेफादा कर रही हैं। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इस दौर में भी गरीब आवाम का ख्याल रखा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पे अब आवाम को ये आटा बहुत सस्ते इकदाम में मिल रहा है। वैसे तो ये 1420 का है, अब ये गवर्नमेंट की सब्सिडी में 650 रुपये आवाम को मुहैया किया जा रहा है। इतनी महंगाई के बावजूद कम पैसों में आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है। निगरान हुकूमत के इस रियायती पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलोग्राम आटे का थैला 650 रुपए, घी 225 रुपए और चीनी 91 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। मुस्तहिक खवातीन ने कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में इस बड़े रिलीफ को हुकूमत का मुस्तहसन इकदाम करार दिया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लियाकतपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश 95 गैर मुल्की शराब की बोतलें समेत गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मंशियात फरोश खानूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्जिम अरसे दराज से इलाका में गैर मुल्की शराब सप्लाई करने का कारोबार कर रहा था। गोटकी, डहर की और खानपुर महर समेत मुख्तलिफ शहरों में हिंदू बरादरी की जानिब से भरपूर जोशो खरोश के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मंदिरों में दिवाली के हवाले से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। हिंदू कम्युनिटी की जानिब से दिवाली की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब के एहतमाम के साथ साथ दिवाली के लिए खुसूसी तैयारियां की गईं। दिवाली हिंदू मजहब का एक अहम त्यौहार है और इसे रोशनियों के त्यौहार के तौर पर जाना जाता है। लोग इस त्यौहार के मौके पर दिए, मोमबत्तियां रोशन करते हैं। हिंदू मजहब का मानना है कि रोशनी के अंधेरे पर और अच्छाई के बुराई पर गालिब आने की अलामत है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेरे क़यादत रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। दौरान ऑपरेशन बिजली चोरी में मावनत करने और फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले लेस्को अफसरान और एहलकार के खिलाफ खसूसी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। हालिया कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी में मावनत का इल्ज़ाम साबित होने पर मंडी उस्मानवाला के मीटर रीडर अहमद शाह को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया।
कंदकोट में थाना 20 सेक्शन की हदूद इंडस हाईवे मवेशी मंडी के मुकाम पर दो मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में जान मोहम्मद नामी शख्स मौका पर जांबाक हो गया, जबकि दो शख्स शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को गुरसा के हवाले कर दिया। तसादुम की वजह तेज रफ्तारी के बाइस पेश आई। दूसरी जानिब कंदकोट में थाना 20 सेक्शन की हदूद में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल करने के नतीजे में 7 अफराद से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया कारोकारी के तनाज़े पर पेश आया। डिगरी में हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिगरी और गिरदोनवा दिवाली की मुनासबत से मजहबी रस्मात के लिए मिठाइयां और नारियल समेत मजहबी त्यौहार मनाने के स्टॉल सज गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिगरी में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिगरी और गिरदोनवा दिवाली की मुनासबत से मजहबी रसूमात के लिए मिठाइयाँ और नारियल समेत मजहबी त्यौहार मनाने के स्टॉल सज गए। यूँ तो हिंदू मजहब में कई ईदें शामिल हैं, लेकिन इस त्यौहार को हिंदुओं का बड़ा त्यौहार कहा जाता है, जिसमें हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम कौमें मजहबी रसूमात की अदायगी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये हमारा दिवाली का जो त्यौहार है, हमारे भगवान श्री रामचंद्र, राम लक्ष्मण, सीता माता 14 साल वनवास काट के आए थे। इसकी खुशी के मौके पर हम ये त्यौहार बड़े धामधूम से पटाखों के साथ मनाते हैं। हैप्पी दीपावली। दिवाली के इस त्यौहार को मनाने के लिए खास तौर पर बच्चे पटाखे फाड़ने को बेकरार दिखाई देते हैं और न सिर्फ इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों से खूब खर्चियाँ भी बटोरते हैं। पटाखे रात को इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जोर धमाके से होंगे। दिवाली है और पटाखे जो है वो उसके माना दिवाली जो है जो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर त्यौहार मनाएंगे। दिवाली दीपावली पर यानी दिए जलाकर घरों पर चरागा भी किया जाता है और मंदिरों में मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआएं भी की जाती हैं। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, स्पेशल टीवी, डिगरी। इंग्लैंड से शिकस्त पर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर 5वीं पोजीशन के साथ इख्तिताम पजीर। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के अरमानों पर पानी फेर दिया। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये हद 6.4 ओवर में पूरा करना था। ताहम पाकिस्तान इस नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सका और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। 5वीं पोजीशन के साथ इवेंट का इख्तिताम हो गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।